सपने सोया मानवा खोल जो देखे नयन, जीव पर बहु लूट में न कछु लेन न देन, न कछु लेन न देन। सपने सोया मानवा। ये संसार के मनुष्य सब स्वप्न में सोए हुए हैं। और सपने भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो सोते समय सपना आता है, जिस समय तुम गहरी नींद में नहीं होते हो, उथली नींद में होते हो, तब सपना आता है। और कितने लोगों को तो बहुत अधिक सपने आते हैं। सपनों से भी लोग तंग हैं और अपनों से भी तंग हैं। अपने लोग भी तंग किए हैं, दिन भर अपने लोग तंग करते हैं, रात में सपने तंग करते हैं। अब दोनों तरफ से मार खा रहे हैं, क्योंकि जितना दुख अपने लोग दे सकते हैं उतना दुख दूसरे लोग नहीं देते हैं। आप गौर कीजिए, आपको जहाँ जहाँ दुख मिल रहा है उस दुख के पीछे कारण कोई अपना ही व्यक्ति होगा। चाहे आपका साला दुख दे रहा हो, चाहे आपकी साली हो, चाहे आपकी घरवाली हो, और चाहे आपका घर वाला हो कोई न कोई दुख देने में उसी का हाथ होगा, जिसको तुमने अपना माना होगा। अपना ही आपके लिए दुख पैदा कर सकता है। जिससे कोई रिश्ता ही आपने नहीं जोड़ा, उससे दुख भी मिलने वाला नहीं है। और यदि जिनको तुमने अपना माना है उनकी चेतना जागृत हो जाए, विवेक जागृत हो जाए, तो वे दुख नहीं देंगे, फिर आपको सुख देंगे, आपका बड़ा ख्याल रखेंगे। और मनुष्य बड़ा जोशीला प्राणी है, जब तक इसका विवेक नहीं जागता है ये बड़ा गुस्सा में रहता है, जोश खरोश में कुछ ऐसी बात बोल देता है, उलझन इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैं तो निवेदन करूँगा कि हमेशा होश में रहो। होश के बिना जोश खतरा पैदा करता है, और जिस जोश में होश होता है वो जोश सफलता का द्वार खोल देता है। इसलिए आपके अंदर जोश रहे पर बिना होश के ना रहे, होश ज़्यादा रहे, तब जोश आपका सार्थक रहेगा। ध्यायतो विषयान पुंस संगतेषु पजायते, संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। अब ये मनुष्य के अंदर जो क्रोध पैदा होता है ये कोई साधारण चीज नहीं है। थोड़ी देर के लिए क्रोध आता है, आदमी बड़बड़ाता है, सब हाथ पांव गर्म हो जाते हैं और आदमी थक जाता है। और उस 5 मिनट के क्रोध में, 10 मिनट के क्रोध में तुम जो शब्द बोल जाते हो, उन शब्दों का प्रभाव तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ता रहता है, तुम्हारे भाग्य को बिगाड़ता रहता है, तुमको डिस्टर्ब करता रहता है। क्योंकि बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली, धनुष से छूटा बाण और मुख से छूटी बाणी, इस पर किसी का अधिकार नहीं रह जाता है। ये जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ तक ये घायल ही कर देते हैं। इसलिए थोड़ा संभल कर ही बोलना भी चाहिए। मौन रह लीजिए तो बुरा नहीं है। पिताजी के लिए कुछ बोलने के क्षण आ जाए तो उस समय थोड़ा मौन हो जाए, क्योंकि पिता का मन भी बड़ा कोमल होता है। पूरे गांव के लोग तुम्हारे पिताजी को कुछ भी कठोर बोल दें वो सह सकते हैं, लेकिन जब उनका खुद का बेटा कुछ कठोर बोलता है तो आपके पिताजी घायल हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि जो पिता है उसको पता है और जो माता है उसको भी पता है। क्या पता है? जो तुमको नहीं पता है वो उनको पता है। तो क्या ऐसा है जो तुमको पता नहीं उनको पता है? वो ऐसा है जब तुम पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारी आस में वे बहुत मन्नत कर रहे थे कोई बेटा हो जाए। सब देवी देवताओं से मांग रहे थे, साधु संत से भी मांगते थे कि 8 साल हो गए शादी हुई, कोई चूहिया भी नहीं पैदा हुई, कुछ आप कृपा करो। मेरे से लोग बहुत से आ जाते हैं आशीर्वाद लेने की, आप ही कुछ करो। मैंने कहा यहाँ तो पहली बात ये गलत काउंटर पर आ गए आप क्योंकि यहाँ तो पूरा खेल खत्म। हम ब्रह्मचारी आदमी, हम तो
शादी के लिए लोग कोई कोई आशीर्वाद मांगते हैं कि शादी का आशीर्वाद दे दो, तो मन मन में मुस्कराता हूँ। कृष्ण भगवान से ये आशीर्वाद मांगो तो काम जल्दी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही 16,108 रानियाँ रखी थी। तो तुमको भी कुछ न कुछ तो तरकीब बता ही देंगे, तो ये कर तो हो जाएगा। और मैं तो ब्रह्मचारी आदमी, हनुमान जी से तुम मांगो शादी का आशीर्वाद, तो हनुमान जी तो लंगोटधारी है, वो क्या आशीर्वाद देगा शादी का। हनुमान जी से तो साधना का आशीर्वाद मांगो। लेकिन पुत्र लाभ के लिए न जाने कितनी जगहों पर तुम्हारे माँ बाप आशीर्वाद मांगते हैं कि कोई पुत्र पुत्री हो जाए, तब कहीं जा कर के तुम्हारा जन्म होता है। और तुम छोटे से हो, तुमको ला करके, यहाँ बहुत सी माताएं छोटे बच्चे को लाती हैं, पकड़े हैं उसको और सामने करती हैं कि इसको जरा एक नज़र से देख लो तुम, ताकि दूसरे की नज़र न लगे। कुछ ऐसी नज़रें हैं जो नज़रें आपके छोटे से पुत्र के ऊपर पड़ जाएं तो फिर दुनिया में किसी की गलत नज़र आपके बालक पर नहीं लगेगी। इसलिए वो महिलाएं लाती हैं कि थोड़ा गुरुदेव आप नज़र डाल दो। मैं उसके सिर पे हाथ रख देता हूँ और वो बच्चा आंखें बंद किए हुए पड़ा हुआ है। वो कितना किस्मत वाला है, हम जैसे संत के सामने आया है और उस पर हाथ भी मैं रख दिया हूँ। बड़ा भाग्यशाली आत्मा होगा, क्योंकि ऐसे संत जल्दी मिलते कहाँ हैं। फिर वहाँ आशीर्वाद तुम्हारे लिए लिया जा रहा है। फिर बचपन में कैसे पाला पोसा गया, फिर तुम्हारे लिए भविष्य माँ बाप ने सोचा ये मकान बनाऊंगा, वो ज़मीन खरीदूंगा, बेटे को वहाँ पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, नौकरी लग जाए। सब कुछ करने के बाद माता पिता ने अच्छा खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं कपड़ा, और तुम्हारे लिए सब किया, और तुम जवान हो गए, बड़े हो गए, कुछ करने लायक हो गए, तो आंख गुरेर कर जब तुम अपने माता पिता को कुछ कठोर बोलते हो तो इससे ज़्यादा चोट लगती है। इतनी चोट और किसी जगह नहीं लगती है। इसलिए उनसे कृपया इस तरह कभी मत बोलो। जब माता पिता के लिए कुछ बोलने की बात आ जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा मौन साथ लेना कि बस ठीक, कोई बात नहीं, ये विषय यहाँ बोलने का नहीं है। वाणी पर नियंत्रण करना ही वाणी का तप है। विवेक न करना, चाहे जिसके लिए जो भी बोलते रहना, उटपटांग बात करते रहना। हमारे देश के अंदर असभ्यता बहुत है, अश्लीलता बहुत है। अभी राजनेताओं में मैं देखता हूँ इतने असभ्य नेता लोग हैं, इतनी फोहड़ बात एक दूसरे को बोलते हैं। इतने पढ़े लिखे होकर के तुम देश की कमान संभालने जा रहे हो और इतनी बातें अभद्र बोल रहे एक दूसरे को। सरकार जो तुम काम करोगे, जिसको पसंद आएगा जनता को उसको वोट देगी, तुम इतना क्यों गड़बड़ मचा रहे हो, अभद्र बातें बोल रहे हो। और जनता कोई बुद्धू नहीं है, सब जानते हैं तुम ज़्यादा गलत बोलोगे तो और ज़्यादा हारोगे तुम। सभ्यता में बात कीजिए, सभ्यता की भाषण दीजिए। और इतना फोहड़ आदमी, असभ्य आदमी देश का, प्रदेश का मुख्यमंत्री बने तो और बर्बाद करेगा। क्योंकि जब उसको बोलने का शऊर नहीं है, विवेक ही नहीं है, तो प्रदेश को कहाँ आगे ले जाएगा फोहड़ आदमी। ये तो प्रदेश को और बिगाड़ देगा। सब